चलिए एनसीईआरटी अभ्यास का प्रश्न देखें। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। हल कुछ इस प्रकार है। आइए सारणी की सहायता से ग्राफ खींचे। ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। दूसरे भाग का ग्राफ के लिए हम सारणी बनाएंगे और फिर ग्राफ खींचेंगे जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपये अंशदान दिया। यामिनी और फातिमा द्वारा दिए गए धन के कितने संयोजन संभव है? एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और इस समीकरण का आलेख खींचिए। हल कुछ इस प्रकार होगा। मान लीजिए यामिनी ने रुपए x और फातिमा ने y रुपए दिए हैं, तो प्रश्न के अनुसार उनका कुल अंशदान 100 रुपये है, अर्थात यामिनी द्वारा दिया गया धन जमा फातिमा द्वारा दिया गया धन बराबर 100 रुपये। इसलिए x + y बराबर 100 रुपये है, जिसे हम पहला समीकरण लेंगे। अतः समीकरण 1 वांछित समीकरण है। आइए अब हम समीकरण 1 को ग्राफ आलेखित करें। यहाँ हम ग्राफ पर एक मात्रक को रुपए 10 के बराबर लेते हैं, अतः रुपए 100 बराबर 10 यूनिट। अतः हमें बिंदु प्राप्त होते हैं कुछ इस प्रकार, और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तीसरा प्रश्न। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 × C + 32। तो सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष को मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख कीजिए। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? और तीसरे भाग में क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संख्यात्मकता समान है? यदि हाँ, तो उसे ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष को मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। इसका हल कुछ इस प्रकार है। हमें दिया गया है F बराबर 9/5 × C + 32, जिससे हमें बिंदु कुछ इस प्रकार मिलेंगे, जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। दूसरे भाग में हमें पूछा गया है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? इसका हल कुछ इस प्रकार है। समीकरण F बराबर 9/5 × C + 32 में C बराबर 30 डिग्री प्रस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है F बराबर 86। अतः फ़ारेनहाइट में तापमान 86 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तीसरे भाग में हमसे पूछा गया है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संख्यात्मकता समान है? यदि हाँ, तो उसे ज्ञात कीजिए। हल कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए तापमान x है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में समान है, अतः x निम्न समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 में हम c बराबर x और f बराबर x रखने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर -40। अतः हाँ, -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में समान है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।